लोगों का माहौल आपके पास में होगा, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि अगर जो लोग ताश खेलते हैं सुबह, मतलब कभी भी गांव में आप देखते होंगे पेड़ के नीचे चार लोग बैठ जाते हैं, ताश खेलने लग जाते हैं, लेकिन वहां पे ऑडियंस भी बैठी होती है। आपने देखा होगा दो लोग चार लोग एक्स्ट्रा भी बैठ करके मजे लेते हैं ताश खेलने का। अब उन ताश खेलने वालों में से अगर एक मिस हो जाए, अगले अगले दिन तीन रह जाएं, एक मिस हो जाए, तो चौथे की जरूरत नहीं पड़ती। उन चारों जो बाकी की ऑडियंस थी उनमें से चौथा बन जाता है, क्योंकि माहौल उसको ऐसा मिल रहा है ताश खेलने वाला। इसी तरह से आप ड्रिंक करने वालों की बात कर लो, है ना। तो अगर ड्रिंक करने वालों के माहौल में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको भी ड्रिंक करने की आदत लग जाती है। सेम इसी तरीके से अगर आप भी, आपके रेडियस में अगर चार लोग लखपति हैं, चार लोग ड्रीमर्स हैं, चार लोग मेहनती हैं, चार लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ में अगर आप रहते हो तो दोस्त पांचवा इंसान आप ही होंगे। तो माहौल का बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है। तो कृपया करके ऐसे माहौल से आप बाहर आ जाइए, बिल्कुल जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करता हो माहौल, जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, जो आपको आगे बढ़ा करके ले जाए, ऐसे माहौल में हम लोगों को रहना है दोस्त। क्योंकि ये जिंदगी आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। एक कहानी भी सुनी होगी आपने कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो यहाँ पर एक मौका हम लोगों को मिला है, ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है। हमने पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, जो एस्टोनिया वन जैसा हमें प्लेटफॉर्म मिला, इतने शानदार शानदार हमें हमारे सीनियर्स लोग मिले। तो वाकई में दोस्त माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। माहौल के साथ में ढलोगे तो सक्सेस 110% आपको मिलनी है। काम को करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। काम को करने की तीव्र इच्छा मतलब आज आपने कोई एक टारगेट फिक्स किया कि मुझे जुलाई में ये टारगेट को अचीव करना है। अब उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर डिजायर कितनी है यार कि आपने उसको 4 हफ्तों में डिवाइड किया है नहीं किया है, क्या पहले हफ्ते का जो डिवाइडेशन आया था क्या उसको आपने अचीव किया है नहीं किया है, दूसरे हफ्ते में जो टारगेट करना था वो अचीव किया नहीं किया। तीव्र इच्छा मतलब इस तरीके की इच्छा कि अगर आपकी गर्दन को कोई पानी में डुबो दे और 1 मिनट तक बाहर ना निकालें तो आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी किसी भी तरीके से गर्दन को पानी से बाहर निकाल लें। किसी भी तरीके से आप सारी एनर्जी आप अपनी लगा देंगे पानी से गर्दन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आपको जिंदा रहना है। इसी तरह से अगर अपने बिजनेस में भी हम डेली ये सोच के चलें कि आज मुझे इतनी सेल निकालनी है, इतनी क्लोजिंग करनी है, इतने लोगों की ज्वाइनिंग निकालनी है, इतना बिजनेस वॉल्यूम भेजना है, ये मेरी तीव्र इच्छा है, तो दोस्त सक्सेस तो 110% मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, अगर यहां से पैसा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, दूसरी जगह से आएगा, राइट। तो जो आपके ऑप्शन है ना, दूसरे वाले ऑप्शन जैसे जॉब है, बिजनेस है छोटा मोटा, या कहीं और जगह से पैसा आ रहा है, और जब तक आपके पास में ऑप्शन रहेंगे, जब तक आप तीव्र इच्छा के साथ में यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अपने सारे ऑप्शंस की नैयाओं को ना जला दो। मैंने अपने सारे ऑप्शंस की नैयाओं को जला रखा है। मेरे पास में बैक जाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मैंने छोड़ा हुआ, ना जॉब करता हूँ ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास में ऑप्शन होगा तो मैं एक कंफर्ट जोन में चला जाऊंगा कि अगर यहाँ से पैसा नहीं आएगा तो यहाँ से तो काम चल ही रहा है घर का। और यदि ऐसा हम लोग सोचते हैं तो दोस्त सक्सेस नहीं मिल पाएगी फिर। इसलिए तीव्र इच्छा अपने अंदर जागृत पैदा करो। जो आपने टारगेट लिया है उसको आपको अचीव करना है। 4 भागों में जो डिवाइड किया उसको वीकली आपको अचीव करना है। तीव्र इच्छा आपको सक्सेस पाने की होनी चाहिए। खुद को इवेल्युएट करना सीखिए दोस्त। हम लोग बोलते हैं कि हर महीने पहली या दूसरी तारीख में मॉनिटरिंग करना जरूरी है, काउंसलिंग कराना जरूरी है, मॉनिटरिंग अपनी टीम को करना जरूरी है, अपने अपलाइन को अपनी मॉनिटरिंग कराना जरूरी है। क्योंकि जो गलतियां हम करते हैं दोस्त हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी गलतियों को बहुत साफ साफ देख सकते हैं हमारी सीनियर अपलाइन, राइट। तो मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद की भी, अपने बिजनेस की भी, अपने टीम की भी। जो भी आपकी टीम के जो भी टारगेट्स लिए हैं, जो भी आपने 4 हफ्तों में जो डिवाइडेशन किया हुआ है, उस वीकली मॉनिटरिंग आपको करना जरूरी है। कहीं पर हम प्रोग्राम करके आते हैं, संडे का वेन्यू या कोई प्रोग्राम बड़ा करके आते हैं, तो वहां पे मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि आपने वहां पे समय दिया, लोगों ने मेहनत करके 150 लोगों को प्रोग्राम के अंदर पहुंचाया, है ना। तो वहां से सेल्स कितनी आई या वहां से क्या रिजल्ट्स आए, मॉनिटरिंग करना जरूरी है। किसी व्यक्ति का अगर पे आउट नहीं बन रहा है, मॉनिटरिंग करना जरूरी है, इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस में। क्योंकि अगर आप जिम्मेदारियां नहीं लोगे, आप अपने लोगों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, भले चाहे आप 5 लोगों की, भले चाहे आप 10 लोगों की जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अन्यथा इस बिजनेस में आउट होने में वक्त नहीं लगेगा दोस्त। यहां पर टीम बनने में टाइम नहीं लगता है, सीखने में टाइम लगता है।
टीम बनने में समय नहीं लगेगा, लोगों को हैंडलिंग करने में समय लगता है। तो इसका एक इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है करना, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है अपनी टीम की करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्त कि आपकी टीम क्या कर रही है, क्या टारगेट लिया है, कितना वो आगे बढ़ चुकी है, कहाँ आपकी ज़रूरत पड़ रही है उसको, इन चीज़ों के बारे में बात करना जरूरी है। अपनी टीम को सिस्टम से प्लग इन करके रखें दोस्त, क्योंकि सिस्टम ही एक ऐसी चीज है जो आपकी टीम को और आपको आगे ले जा सकता है। क्योंकि हर समय आप अपनी टीम से बात नहीं कर सकते, हर समय आपने अपनी टीम की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, हर समय आप अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो सुबह का सेशन चलता है, शाम का सेशन चलता है, अगर हमने अपने इस सिस्टम में प्लग इन किया अपनी टीम को, तो हमारी जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाएगी, पावर कम लगेगी, लेकिन आपकी टीम आगे बढ़ती रहेगी। इंपोर्टेंस टू कनेक्ट विद सिस्टम, क्या इंपोर्टेंस है सिस्टम से कनेक्ट होने की, ये आपको बताना है ना। क्योंकि हो सकता है आपकी टीम के अंदर कोई टीचर हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई या किसी भी प्रोफेशन का कोई भी इंसान हो, वो अपने प्रोफेशन में मास्टर हो सकता है, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में उसको डी भी नहीं पता हो। तो आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट रखना दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक फ्यूल का काम करता है सिस्टम। जैसे गाड़ी चलाने के लिए तेल की जरूरत है ना, इसीलिए इसी तरह से सिस्टम में आकर के एस्टोनिया 1 में आगे बढ़ने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम के रूप में जो फ्यूल है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉलो सीनियर इंस्ट्रक्शंस। देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपलाइन या कोई भी सीनियर, आप भी अपनी टीम के सीनियर हैं, आप भी किसी भी एक व्यक्ति के अनित में नहीं सोचेंगे, हित में ही सोचेंगे, कभी भी उसका गलत नहीं सोचेंगे। तो जब हम अपनी टीम के बारे में गलत नहीं सोच सकते, तो हमारे सीनियर्स हमारे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने सीनियर्स के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं दोस्त, उनको आप फॉलो करिए, क्योंकि जो भी वो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे, जो भी वो कहेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको गलत लगे अपलाइन की, सीनियर की, लेकिन हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना, देखो आपको सबमिशन करना पड़ेगा अपलाइन के ऊपर, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको हाथ पकड़ करके आगे ले जा सकता है। तो उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आपको फॉलो करना है, 100% सबमिशन करना है दोस्त। सबमिशन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर अपलाइन ने ये कह दिया कि इसमें छलांग मार दे भाई, तो आपको बिना पूछे कुएं में छलांग लगा देनी है। ये नहीं पूछना है कि इसमें कुएं में गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे नहीं, हो सकता है उसमें पानी ना हो सकता है उसके अंदर हीरे मोती सोना चांदी हो, तब क्या करेंगे। तो अपलाइन पे कभी भी शक ना करें, जो भी वो करेगा आपके फेवर के लिए ही करेगा, आपकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए ही करेगा, आपके सक्सेस के लिए ही करेगा, राइट। तो फेवर आपको करना है। वीकली टेबल मीट करिए अपनी टीम के साथ में दोस्त, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पहली तारीख में हमने फोन किया सब लोगों के पास में कि इस महीने का क्या टारगेट है। अब लोग बताएंगे कि यार मैंने इस महीने का इतना टारगेट लिया, भले ही चाहे उसने टारगेट ना लिया हो, लेकिन बोलेंगे जरूर कि इस महीने मुझे सीनियर मैनेजर बनना है या मैनेजर बनना है। अब उसने जो टारगेट लिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहां तक उसको पहुंचाना। अब उसको पहुंचाने के लिए आपको वीकली मीटिंग्स को अरेंज करना पड़ेगा, वीकली आपको अपनी टीम से कनेक्ट रहना पड़ेगा, फिजिकली कनेक्ट रहना पड़ेगा। वीकली जो टारगेट, जो पूरे महीने का जो टारगेट था उसको 4 भागों में डिवाइड करके उसको पूरा कराने के लिए आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। मंथली टारगेट क्या है, इन चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक या मंथ के बारे में अभी आप विचार कर सकते हो। अपनी टीम में छोटे छोटे एक टारगेट्स आप दे सकते हो, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक का या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ का, जो आप अपने लेवल पे देंगे, है ना। यानी कि किसी को टारगेट दे सकते हैं कि इस हफ्ते में इतनी सेल आपको निकालनी है 2500 वाली या 15,000 बिजनेस वॉल्यूम वाली, तो आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ बनते हो या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक बनेंगे। इस तरीके के भी टारगेट आप अनाउंस कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको ग्रो करना है, इसका आप बाई चार्ट आप उनको समझा सकते हैं कि आपको अगर मैनेजर बनना है इस बिजनेस में इस महीने में, तो आपको 4 हफ्तों में डिवाइड करके कितना कितना बिजनेस वॉल्यूम आया। अब ये बिजनेस वॉल्यूम आपको कितना लोगों से मिलने के बाद आएगा, कितने लोगों की प्लानिंग करने के बाद आएगा, कितनी मीटिंग्स करने के बाद आप इतना बिजनेस वॉल्यूम अचीव कर सकते हो। इन सारी चीजों की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे आप हर महीने आगे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको समझाना पड़ेगा। हालांकि शुभारंभ एक हमने पास में बुक है, तो उसमें भी आप बताते हैं, जिसमें हम FIM करते हैं, उसमें भी हम चार्ट बताते हैं कि शुरू के 4 महीने में क्या हो सकता है, फिर बाद वाले 4 महीने में आपकी ग्रोथ क्या होगी, और फिर 1 साल के बाद आपकी ग्रोथ क्या होगी, या 2 साल के बाद आपकी ग्रोथ कैसी हो सकती है। तो इन चीजों के बारे में भी हमें बात करनी है। अपनी टीम के साथ में मीटिंग करिए, क्योंकि बिना टच रहे, बिना फिजिकली टच रहे भी
ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। हर वक्त हम जूम पे भी नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कराते हैं लोग। हर नए व्यक्ति की एक चाहत होती है कि सर जिसने मुझे ज्वाइन कराया वो ही मुझे सपोर्ट करने आए। यदि हम जूम जूम खेलेंगे या ऑनलाइन ऑनलाइन खेलेंगे तो बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। फिजिकली भी हमें टच रहना पड़ता है अपनी टीम से। तो वीकली टेबल मीट करिए जरूर, मंथली प्लानिंग सेट करिए और उस मंथली प्लानिंग को वीकली आप कन्वर्ट करके उस पर एक्शन लीजिए। देखिए, बी ए लीडर आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं वो एक शहर में बैठ करके सक्सेस नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप एक शहर के अंदर बैठ करके। तो अगर मैं गाजियाबाद में हूं और मेरे पास में कोई अगर मुंबई से कोई भी लीड आती है या मुंबई से किसी की भी ज्वाइन आती है, तो मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं मुंबई जाकर के उसको सपोर्ट करूं। बी ए टीम प्लेयर आपको बनना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्त लेनी पड़ेगी। 2500 रुपए की 2500 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि वेलकम बोनस के लिए आप किसी को फंसाने की गलती ना करें। अगर वेलकम बोनस आपको चाहिए, लेना है, टीम को ज्वाइन कराना है, दूर से ज्वाइनिंग निकालनी है, नए नए सिटियों में आपको ज्वाइनिंग चाहिए, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसकी जाकर के फिजिकल सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। मेक लीडरशिप, अपनी टीम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप बिजनेस करते हैं, जिस तरीके से आप प्लान करना जानते हैं, फॉलो अप करना जानते हैं, इसी तरीके के आपको लोग अपने टीम में डुप्लीकेट करने पड़ेंगे। तब आपका ग्रोथ होगी, तब आपका जो बर्डन है वो कम होगा और ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, अगर आप अपने टीम के अंदर लीडरशिप क्रिएट करते हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो अच्छा काम करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम भेजते हैं, लेकिन टीम एक की भी नहीं बनाते, सारा का सारा सेल करते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, सेल करके आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सेल कब तक करोगे? जब तक आप दुनिया में हो तब तक कर पाएंगे सेल, जब तक आपके शरीर में जान है तब तक कर पाएंगे सेल। तो हमारा बिजनेस सेल के साथ साथ टीम बनाने का भी है दोस्त, लीडर्स क्रिएट करने का भी बिजनेस है। जितने ज्यादा से ज्यादा लीडर्स आप क्रिएट कर जाएंगे उतना बड़ा ग्रोथ आपको मिलेगा। फोकस ऑन टीम डेवलपमेंट, आप अपनी टीम की डेवलपमेंट के लिए कितना फोकस करते हो, क्या करते हो, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, क्या उनको मोटिवेशन आप दे पा रहे हो, क्या उनको आप वीकली टारगेट आप दे पा रहे हो, क्या उनको अचीवमेंट दिला पा रहे हो आप। ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है। आपकी टीम के डेवलपमेंट में आपको फोकस करना जरूरी है। कितने लोग किस तरीके का बिहेव करते हैं, दाढ़ी बढ़ा करके चले जाते हैं बिजनेस प्लान में या मीटिंग करने के लिए जींस पहन के चले जाते हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, उनके बोलने की वैकेबुलरी की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, उनको इन्विटेशन कराना हमें सिखाना है, राइट। तो लीडरशिप क्रिएट करना है दोस्त, इंप्रूवमेंट करना है अपनी टीम के अंदर, क्योंकि जो भी यहाँ पे इंसान स्टार्टिंग करता है वो इस बिजनेस के अंदर जन्म लेता है, और एज ए पेरेंट, एज ए सीनियर अपलाइन, हम लोगों की जिम्मेदारी है उनको आगे बढ़ाना, उनको सिखाना, राइट। बिग इनकम एंड बिग असेट्स, देखिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। एकदम आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम, 5 लाख महीने की इनकम, 10 लाख महीने की इनकम नहीं मिलेगी, है ना। तो बिग प्लानिंग क्या हो सकती है बड़ी इनकम को जाने की, ये हमें सेट करना है कि 1 साल के अंदर मुझे इतना अचीवमेंट चाहिए, लेकिन उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितने स्टेप पहले लगाने पड़ेंगे 12 महीनों में, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। कोई नया व्यक्ति है, उसने टारगेट लिया कि 1 साल के अंदर सर मुझे 1 लाख महीने की इनकम पे जाना है, लेकिन 12 महीनों में उसको कितना कैसे लेकर के जाएंगे, ये तो आपको प्लानिंग देनी पड़ेगी ना। जब आपके पास में अच्छी इनकम आ जाती है तो एसेट्स अपने आप बनने लगते हैं दोस्तों। बी ए टीम प्लेयर बनना सीखिए। पूरे हिंदुस्तान में अगर टीम बनानी है तो आपको एक लीडर बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, लीडरशिप को भी क्रिएट करना पड़ेगा अपनी टीम में। एडिफिकेशन का दोस्त ये बिजनेस है, जितना शानदार आपका एडिफिकेशन होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। इस एडिफिकेशन की ताकत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं दोस्त। किसी भी कई बार ऐसा होता है, हमारी टीम में भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं कि कॉन्फ्रेंसिंग पे किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात कराना चाहेंगे या किसी भी नई टीम से बात कराना चाहेंगे तो बोलते हैं, लाइन पे लेते हैं, सर बात करिए, लाइन पे लेकर के बोलते हैं सर बात करिए, सर वो लाइन पे। अरे यार, एडिफिकेशन कर दो भैया, मेरे बारे में भी उसको बता दो, उसके बारे में मुझे भी बता दो। एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो मेरी बात कैसे सुनेगा। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है दोस्त कि आप मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट में, और आपको एक अपलाइन होने के नाते एक बंदा लेके गया आपको बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। अब जो आपके सामने बैठा है वो पुलिस वाला बैठा है। अब आप स्टूडेंट हो और सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो पुलिस वाला है, कैसे उसको आप बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो? इतनी अंदर हिम्मत ही नहीं होगी, इतने अपने अंदर जुनून ही पैदा नहीं होगा। हमको डर लगेगा कि यार पुलिस वाले के सामने बिठा दिया, यार मैं पहले प्लान कैसे दिखाऊंगा,
लेकिन अगर वो शख्स जो आपको लेकर के गया है, आपकी टीम का लीडर जो आपको लेकर के गया है मिलवाने के लिए, अगर उसका एडिफिकेशन दमदार होगा, शानदार होगा, तो दोस्त पुलिस वाला भी आपकी बात सुनेगा। तो अपने सीनियर का एडिफिकेशन करने की आदत डालिए। जितना जबरदस्त आप अपने सीनियर का एडिफिकेशन करेंगे, उतनी बड़ी आपकी सेल निकलेगी। सामने चाहे बैठा हुआ वकील हो या जज हो या पुलिस वाला हो या किसी भी प्रोफेशन से हो, अगर आपका सीनियर सामने वाले से कमजोर भी दिख रहा है, एजुकेशन में भी कमजोर हो, तब भी आपको एडिफिकेशन उसका शानदार करना है। तभी ही सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके सीनियर को तवज्जो देगा, आपके सीनियर की बात मानेगा। आपके पास में सेल इसी वजह से नहीं आती, जब हम किसी सीनियर को लेकर के जाते हैं तो एडिफिकेशन करना हम भूल जाते हैं, या किसी से कॉन्फ्रेंसिंग में बात करानी है अपने सीनियर से, तो हम एडिफिकेशन करना भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है, किससे आपको बात करनी है। तो एडिफिकेशन दोस्त करना सीखिए, राइट। टारगेट्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना टारगेट्स के डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस लेना संभव नहीं है। मेक टारगेट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मंथ। आपको पहली या दूसरी तारीख में अपना और अपनी टीम का टारगेट को सेट करना होगा। पूरे महीने में टारगेट सेट करने की आवश्यकता नहीं है, पहली या दूसरी तारीख को अपनी टीम का टारगेट सेट करिए, प्लानिंग बनाइए, 4 हफ्तों में उसको डिवाइड करिए और एक्शन लीजिए। सेल्फ एंड कमिटमेंट, देखो खुद का कमिटमेंट जरूर होना चाहिए। जब तक आपका खुद का कमिटमेंट नहीं होगा तो टीम कमिटमेंट नहीं करेगी। अगर हम लोग, मैं खुद घर के अंदर रहूंगा तो मेरी टीम बाहर जाकर के काम कैसे करेगी? मैं अगर एक भी फोटो अपने ग्रुप में शेयर नहीं करता हूं प्लानिंग का, तो मेरी टीम क्यों करेगी? मैं बुक नहीं पढ़ता हूं तो मेरी टीम बुक क्यों पढ़ेगी? मैं ड्रीम डायरी नहीं बनाऊंगा तो मेरी टीम ड्रीम डायरी क्यों बनाएगी? क्योंकि ये बिजनेस टोटली डिपेंड करता है डुप्लीकेशन में। जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही आपको फसल मिलेगी। तो दोस्त, बीज वो बोना है जो आपको आगे चल करके अच्छी फसल दे सके। डुप्लीकेट वो चीजें करनी है जो आपको आगे चल करके ग्रोथ दे सके। कोई भी निगेटिव चीज डुप्लीकेट नहीं करनी है, कोई भी खराब चीज डुप्लीकेट नहीं करनी है। क्योंकि जिस काम को भी आप करना चाहें, एक चीज सोच के देखना, जिस काम को भी आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करना चाहते हैं, बस ये सोच करके काम को करिए कि इस काम को करने से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, मेरी टीम को फायदा होगा या नहीं होगा। यदि इस भावना के साथ में आप काम करेंगे ना दोस्तों, कभी भी गलत डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, रॉन्ग डुप्लीकेशन आप कर ही नहीं सकते, राइट। तो डुप्लीकेशन का दोस्त बिजनेस है, ये हमेशा ध्यान रखना। रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमिटमेंट होता है कि सर इस महीने में ना मैनेजर बन के दिखाएंगे। अरे मैनेजर कैसे बन के दिखाएंगे? रोड मैप क्या है आपका? बहुत सारे लोग बोलते हैं जीएम बन के दिखाएंगे, रोड मैप दिखाओ ना क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मतलब ये वाला लेवल अचीव करके दिखाएंगे। तब तक आपके पास में रोड मैप नहीं होगा जब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। आपने जाना है मुंबई, ड्रीम तो बना लिया कि यार मुंबई जाना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कैसे है। पैदल जाओगे क्या? साइकिल से जाएंगे क्या? नहीं जा सकते ना। तो आपके पास में रोड मैप होना जरूरी है। उस टारगेट को हिट करने के लिए आपके पास में लिखित रूप से सारी चीजें होनी जरूरी हैं कि इस हफ्ते में मुझे कितनी प्लानिंग करनी है, कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है, कितनी मीटिंग्स करनी है, दूसरे हफ्ते में कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है, कितनी मीटिंग्स करनी है, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, तब जाकर के वो टारगेट कंप्लीट होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, हर महीने मैनेजर बनेंगे सर इस महीने में, सीनियर मैनेजर बनेंगे सर इस महीने में, कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं उखाड़ते, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोड मैप नहीं है, उनके पास में प्लानिंग ही नहीं है। टीम है 10 लोगों की, टारगेट है कि इस महीने मैनेजर बन के दिखाएंगे। कैसे बनेंगे यार मैनेजर? पहले सीनियर मैनेजर बनने के लिए पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना पड़ेगा ना, और सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने से पहले एग्जीक्यूटिव भी बनना पड़ेगा। तो एकदम डायरेक्ट हम ऊपर वाली छलांग नहीं लगा सकते ना। तो दोस्त, रोड मैप आप क्रिएट करो, अपने 4 हफ्तों का रोड मैप क्रिएट करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी हम देखते हैं 3 हफ्तों तक वो कुछ नहीं करेंगे और चौथे हफ्ते में वो 1000% देना चाहते हैं। और 1000% दो या 10,000% दो, चौथे हफ्ते में अगर काम करोगे तो पूरे महीने का आप टारगेट क्लोज नहीं कर सकते। तो इसलिए वीकली अपनी प्लानिंग सेट करें, वीकली अपनी रोड मैप तैयार करें कि जो आपने वीकली टारगेट सेट किया है उस तक जाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको कितना एक्शन लेना पड़ेगा। तो रोड मैप आपके पास में होना जरूरी है दोस्त। रोड मैप होगा तो आप प्लानिंग कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। 1 हफ्ते का रोड मैप बनाइए, उसमें आपको पता चलेगा कि मुझे इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितने लोगों से मीटिंग करनी होगी, कितनी प्लानिंग करनी होगी, कितना बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत है, राइट। तो जब रोड मैप होगा तो प्लानिंग भी सेट हो गया। तो प्लानिंग और एक्शन, जब प्लानिंग लेंगे कि मुझे उस व्यक्ति के पास में जाकर के प्लान दिखाना है, तो दिखाने का मतलब एक्शन आपने लिया। और जब प्लानिंग और एक्शन होता है ना, तो सक्सेस 100% मिलती है। फिर सिर्फ माइंड में सोचने से सक्सेस नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड मीटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है यार ट्रेनिंग की। अब बहुत सारे लोगों को सुबह का भी सेशन का लिंक जाता है, शाम के सेशन का भी लिंक जाता है। ना तो वो सुबह मॉर्निंग मीटिंग में होंगे, ना शाम के इवनिंग मीटिंग में होंगे। क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की? क्या आपने अपनी टीम को बताई?
क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग में जरूर आने की, सिस्टम के साथ में प्लग इन होने की? क्या आपने अपनी टीम को बताई? कई बार हम सोचते हैं कि यार ग्रुप में हमने शेयर तो कर दिया है ना, जो लोग आना होंगे आ जाएंगे। नहीं, आपको कॉल करके अपने कम से कम 20 लोगों की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोस्त, और मिनिमम 21 दिन लेकर के देख लो। किसी भी मीटिंग के लिए अपने 20 लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट करो और 21 दिन तक करो। 22वें दिन आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली मीटिंग को अटेंड करना स्टार्ट कर देगा। राइट? प्लानिंग विद टीम करिए, टारगेट सेटिंग विद टीम, नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन आपको करना है। कोई एग्जीक्यूटिव तो सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है, कोई मैनेजर है तो जीएम कैसे सीनियर मैनेजर कैसे बन सकता है, इस तरीके की नेक्स्ट लेवल की क्या प्लानिंग होंगी। हाउ टू इंप्रूव स्किल, आपकी टीम के अंदर आप लोगों को पता है कि मेरी इस बंदे के अंदर या मेरा इस लीडर के अंदर एक छोटी सी कमी मुझे ये दिखाई देती है, तो क्या उसको आप इंप्रूव कराते हैं उसकी स्किल को? नहीं कराते, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये गलत ना समझे, बुरा ना मान जाए, ये ना मान जाए, वो नहीं मान जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्त, अपनी गलती मुझे नहीं पता चलेगी मैं क्या गलती कर रहा हूं। या तो मेरे को सीनियर से पूछना पड़ेगा, या सीनियर को देख करके मुझे बताना पड़ेगा, तब मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो मैं अपनी टीम का सीनियर हूं, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई मेरा लीडर कोई गलती करता है तो मैं उसको बताऊं। तो स्किल को इंप्रूव जरूर करना चाहिए। टीम हैंडलिंग करना सीखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है टीम हैंडलिंग का। अगर आप स्टूडेंट और आपकी टीम के अंदर बड़े बड़े लीडर्स अगर आ जाएंगे तो आपकी बातों को वो कैसे सुनेंगे, क्यों सुनेंगे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। टीम हैंडलिंग के ऊपर बुक्स भी आती हैं, कैसे अपनी टीम को हैंडल किया जाता है। टीम हैंडलिंग के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अन्यथा बड़े बड़े लीडर्स आकर के, अच्छे अच्छे लीडर्स आकर के भी आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है टीम हैंडलिंग। भाई साहब, आपको करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की 10-10 सिटियों में टीम चलती है, 20-20 सिटियों में टीम चलती है, अच्छी ग्रोथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको हैंडलिंग करना आता है, उनको अपनी टीम को सपोर्ट करना आता है, उनको अपनी टीम का साथ देना आता है। क्या हमें आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं आप क्या? अगर किसी लीडर का सवाल है, कोई आपसे किसी लीडर का कोई डाउट है, तो क्या आप उसको क्लियर कर सकते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, फोन उठाना बंद कर देते हैं टीम का, बोलते हैं कि यार ये तो बहुत सवाल करता है बंदा, इसका फोन उठाना बंद करो। ये तो बहुत लंबी लंबी बात करता है, इसका फोन उठाना बंद करो। या फोन उठाएंगे भी, सवालों का जवाब भी देंगे तो उल्टा पुल्टा देंगे, इधर उधर का देंगे, टलकाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो दोस्त, आपके अपने टीम है, जब तक उसके अंदर डाउट रहेंगे तब तक वो आगे काम कैसे कर पाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बनो, सपोर्ट करना आपको आना चाहिए। पूरे इंडिया लेवल पे टीम हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए। अपनी टीम की स्किल को डेवलप करो। वीकली मीटिंग कर सकते हैं हम अपनी टीम की पर्सनल लेवल पे। राइट? कमिटमेंट का बिजनेस है दोस्त, ये कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आप आउटडेट हो जाओगे इस बिजनेस से, है ना। क्योंकि उगते सूर्य को ही नमस्कार दुनिया करती है। आज एस्टोनिया 1 के अंदर भी आई थिंक हो सकता है 1.5 से 2 लाख लोगों का नेटवर्क हो, 1.5 से 2 लाख लोगों का नेटवर्क हो। लेकिन क्या सभी लोग इन 2 लाख लोगों को जानते हैं? नहीं जानते ना। लेकिन हाँ, जो कमिटेड हैं, जो कमिटमेंट लेकर के उसको पूरा करते हैं, जो टारगेट को अचीव करते हैं, जिन्होंने काउंसिल मीट में जाकर के अपनी पहचान बनाई, जो सीनियर मैनेजर की रैंक तक पहुंचा, शायद उनको सब लोग जानते हैं। तो आप भी अगर अपनी टीम के अंदर वैल्यू बनाना चाहते हो, सिस्टम में वैल्यू बनाना चाहते हो, अपलाइन की नजर में आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो, तो दोस्त टारगेट को हिट करना पड़ेगा, अचीवमेंट आपको लेना पड़ेगा। टीम रेस्पेक्ट आपकी तभी करेगी जब आप बढ़ते हुए क्रम में काम करते हो, जब आप अचीवमेंट लेते हैं, जब आपका पे आउट बढ़ते हुए क्रम में बनता है। अन्यथा टीम भी एक दिन ये सोचेगी कि यार हमारा अपलाइन तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हमारे अपलाइन का ही पे आउट नहीं बन रहा है, न जाने कब से सीनियर मैनेजर बन के बैठा है, मैनेजर तक मैनेजर बन के बैठा, सीनियर मैनेजर तक जा ही नहीं रहा है, या कब से एग्जीक्यूटिव बन के बैठा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ही नहीं बन पा रहा है। तो जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो हम अपनी टीम की ग्रोथ कैसे दिला सकते हैं? सोच के देखो। टीम रेस्पेक्ट नहीं करेगी दोस्तों, और जिस दिन टीम ने रेस्पेक्ट करना बंद कर दिया, ग्रोथ खत्म। तो सेल्फ मोटिवेशन में रहने की जरूरत है। मुझे आज किसी की जरूरत नहीं है मोटिवेट करने की। मुझे अपलाइन मोटिवेट करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में क्या अचीव करना है, एस्टोनिया 1 में कहां तक पहुंचना है। मुझे सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद सेल्फ मोटिवेट रहता हूं हमेशा, है ना। मुझे जरूरत नहीं है किसी को बताने की कि एस्टोनिया क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यहां से सपने पूरे हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, कैसे सपने पूरे हो सकते हैं, मुझे सब पता है पहले से। मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है दोस्त। तो सेल्फ मोटिवेशन में रहना जरूरी है। ये शादी की जो घोड़ी होती है ना, शादी में जो घोड़ी डांस करती है, देखी होंगी आप लोगों ने,
डांस पता है कब करती हैं? जब घोड़ी वाला डांस उसके सामने करता है ना घोड़ी के, तब जाकर के वो घोड़ी डांस करती है। तो दोस्त ऐसा मत करो, अपलाइन डांस करेगा आपके सामने तब आप मोटिवेशन में आओगे, नो, ये गलत चीज है। सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। अरे यार, फैमिली रेस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आपके पास में पैसा होगा। मैंने सारी चीजें झेली हुई हैं। 4 साल तक फैमिली ने मेरे से बात नहीं की जब मेरे पास पे आउट नहीं था, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था, क्योंकि 50+ की सैलरी हुआ करती थी। उस सैलरी को छोड़ करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आया था। 4 साल मेरे परिवार ने मेरे से बात नहीं करी थी, एक ही घर में रहने के बावजूद भी। लेकिन आज सारी चीजें हैं, आज बात भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी है, सारी चीजें। कब? जब अचीवमेंट करके दिखाए, जब पैसा कमा के दिखाया, जब घर को आप सपोर्ट करने लग जाते हो ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मेरे भाई, बिना टारगेट के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अचीवमेंट आपको लेना पड़ेगा। टीम रेस्पेक्ट भी आपको तभी देगी जब आप आगे बढ़ेंगे। मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आज से एक प्रण लीजिए कि हम खुद सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और फैमिली की रेस्पेक्ट दोस्त तभी मिलती है जब आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, स्पॉन्सरशिप आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस स्पॉन्सरशिप का ही है। जितने ज्यादा स्पॉन्सरशिप आप बढ़ाएंगे उतना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। बिजनेस बिल्ड इन डिफरेंट सिटी, जितने ज्यादा से ज्यादा सिटियों में आपका बिजनेस डेवलप होगा उतना बड़ा आपको सक्सेस मिलेगी। होल्डिंग, बीवी होल्डिंग बहुत लोग करते हैं यार, बाय गॉड। सभी की टीम्स में मुझे नहीं पता होता है नहीं होता है, लेकिन बीवी होल्डिंग का मुझे पता चलता है। देखो, ऑफलाइन है यार, सीनियर है तो पता चलेगा ही किसके पास में क्या है ना। अगर बीवी होल्डिंग करने की आदत आपने गलत डाल ली ना, तो आप भी अपनी टीम में बीवी होल्डिंग की गलत पैदा कर रहे हैं। आपकी टीम भी बीवी होल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो बिजनेस वॉल्यूम लास्ट दिन ना भेज करके आपको डेली भेजने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी एक जो अच्छी बात क्या है, अगर आप डेली बेसिस पे बिजनेस करते हैं, डेली बेसिस पे आप बिलिंग कराते हैं, तो वो बिजनेस वॉल्यूम किसी ना किसी 10, 20, 50 लोगों के डाउन में रिफ्लेक्ट करता है। और अब आप सोचो, अगर आप लास्ट में बिजनेस वॉल्यूम डालेंगे एक दिन में, लास्ट वाले दिन 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तो आप किस किस का भला कर सकते हो? सिर्फ अपना भला कर रहे हो आप। इसका मतलब आप अपनी टीम को चाहते नहीं हैं, आप अपनी टीम की ग्रोथ नहीं चाहते, आप अपनी टीम को आगे तक ले जाना नहीं चाहते, आप अपनी टीम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर आप डेली सेल करेंगे, डेली बिलिंग्स करेंगे, वो बिजनेस वॉल्यूम किसी ना किसी के डाउन में दिखेगा। जब वो दिखेगा तो वो खुद मोटिवेट होगा कि यार, मेरे अपलाइन ने मेरी सपोर्ट की है, तो मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी बिजनेस वॉल्यूम डाल करके अपनी मैचिंग करूं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम लास्ट में बिलिंग करते हैं या बिजनेस वॉल्यूम को होल्ड कर लेते हैं कि यार मेरी मैचिंग नहीं हुई तो रहने दो, अगले महीने करेंगे, अपलाइन जाए भाड़ में। यार, अपलाइन के बारे में, अगर सीनियर के बारे में अगर आप गलत विचार करोगे, तो क्या उसके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। टीम की केयर करो, टीम का अचीवमेंट दिलाइए। अचीवमेंट कब होगा? जब आप बिजनेस वॉल्यूम टाइम टू टाइम शेयर करेंगे, बिलिंग्स कराएंगे। फाइट ओवर मंथ गोल एंड कमिटमेंट। जो आपने गोल सेट किया है महीने का, उसके लिए लड़िए यार, दिन रात मेहनत करिए। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है कितने दिन का? 2 से 3 साल का है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि 3 साल जो व्यक्ति एस्टोनिया में टिक गया, भाई साहब, वो 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाएगा। मेरा ऐसा बिलीव है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अब ना तो वो समय है, ना ही वो कंपनियां हैं जहां पे हम 10-10 साल लग करके 1 लाख रुपए महीने तक नहीं पहुंच पाते। भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग में एस्टोनिया वन ने झंडे गाड़ दिए पूरे हिंदुस्तान में, अगर आपको पता हो तो। भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो 2 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे आउट दे चुकी है। भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो 2 साल में सबसे ज्यादा टर्नओवर कर चुकी है। किस दुनिया में है आप और हम? तो दोस्त, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी जल्दी ग्रोथ लेनी है। ग्रोथ एक ही चीज से मिलेगी, और वो है आपका कमिटमेंट। जो कमिटमेंट लिया, दुनिया उधर से उधर हो जाए, धरती फट करके आसमान में चली जाए या आसमान फट करके धरती पे आ जाए, आपका कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। आपका कमिटमेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट करेंगे तो सीनियर की नजर में भी वैल्यू बनेगी और आप अपनी टीम में भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो कमिटमेंट पूरा करना है दोस्त, या तो कमिटमेंट लेना नहीं है, और कमिटमेंट लेना है तो दोस्त उसको पूरा करना है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।